हेलो माय नेम इज शुभम रोहेला, प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर अलोंग विद अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर। सो गाइस, अगर यूट्यूब पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियोस आपको एक अच्छी नॉलेज जरूर दे सकती हैं। सो गाइस, वैसे तो मैं बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, बट अभी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसी रिगार्डिंग अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है तो वो नॉलेज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि क्या मुझे कुछ पता चला है, मेरे पास कुछ नॉलेज है जो कि अच्छी है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर के थ्रू वो नॉलेज मुझे मिली है। सो मुझे लगा कि अगर वो नॉलेज मेरे पास है तो क्यों ना आप लोगों के पास भी वो नॉलेज जानी चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस मैं इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं कि व्हाट इज कोरोना वायरस, टाइप ऑफ कोरोना वायरस, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, फीवर क्यों आ रहा है लोगों को, सिम्टम्स क्या हैं आजकल के, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, ठीक है, कोरोना के लिए जो RT-PCR टेस्ट होता है वो कैसे होता है, वो आप कैसे करा सकते हो, वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन में क्या होता है, क्या कराना होता है, वो सब मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। वैक्सीन के बाद बुखार क्यों आ रहा है, फीवर क्यों आ रहा है लोगों को, ये चीज़ का भी मैं आंसर दूंगा आपको, और किस किस टाइप के आप प्रिकॉशंस ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। यस गाइज, अगर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने फैमिली ग्रुप्स में, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी जरूर भेज सकते हो, सो दैट वो भी कहीं ना कहीं इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोरोना वायरस है क्या। तो देखो, कोरोना वायरस कुछ नहीं है, जस्ट एक वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो अपने आप को बहुत जल्दी से, अगर उनको DNA मिल जाता है, अगर उनको कोई शरीर मिल जाता है, तो वो बहुत जल्दी से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस इज जस्ट अ बैक्टीरिया जो कि हवा में उड़ रहा है, जो कि किसी के अंदर भी जाकर DNA उसको अगर मिला तो वो डेफिनेटली अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है। और ये चीज हमें पता है कि एक बैक्टीरिया होगा कुछ नहीं करेगा, लेकिन बैक्टीरिया अगर बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली किसी चीज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो इसलिए बोला जाता है मास्क लगाओ, सो दैट वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना कर पाए या फिर आपके अंदर वो ना जा पाए। सो कोरोना वायरस नथिंग, जस्ट अ बैक्टीरिया है जो कि फ्लू कर रहा है हवा में, जो कि इंसानों को ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव कर रहा है, क्योंकि वो DNA ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कि कितने तरह के कोरोना वायरस आ चुके हैं अब तक। सो गाइस, देयर आर 4 तरह के कोरोना वायरस अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं। यस गाइस, आपको लग रहा होगा 1 या 2, लेकिन नहीं, 4 तरह के कोरोना वायरस आजकल लोगों को हो रहे हैं। ठीक है, पहला था प्राइमरी कोरोना वायरस, जो सबसे पहले आया था 1 साल पहले आया था, जो कि सीधा थ्रॉट पे इफेक्ट कर रहा था, सीधा वो थ्रॉट पे आके इफेक्ट कर रहा था। वो था पहला प्राइमरी कोरोना वायरस, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, सेकंड कोरोना वायरस अभी जो चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसका नाम है न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस। ये क्या कर रहा है, अब ये फर्स्ट वाले कोरोना वायरस से अपडेट वर्जन है इसका, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्रोट में नहीं लग रहा है, ये डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है, ये डायरेक्टली लंग्स में जा रहा है, क्योंकि इसको पता चल गया है यहाँ लोग कैसे ना कैसे करके हटा लेते हैं, लेकिन अगर लंग्स में चला गया, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है वहां पे, पूरे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो सेकंड कोरोना वायरस इज न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस, जो कि आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। यंगस्टर्स में ये वाला कोरोना वायरस सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। थर्ड इज पोस्ट वैक्सीन कोरोना वायरस। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो वैक्सीन भी करा के आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोरोना वायरस हो रहा है। यस गाइस, ऐसा भी हो रहा है, जो लोग वैक्सीन करा के आ चुके हैं उसके बाद भी उनको कोरोना वायरस हो रहा है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत है सेकंड वाले से, न्यू स्ट्रेन जो अभी चल रहा है। ठीक है, थर्ड वाले से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत फीवर आपको आ सकता है, लेकिन वो आपको ज्यादा हार्म नहीं करेगा। फोर्थ तरह का कोरोना वायरस जो चल रहा है वो होता है री इन्फेक्टेड कोरोना वायरस। मतलब किसी को कोरोना हो गया, वो पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया, 1 महीने बाद उसको फिर हो गया। जो दोबारा से कोरोना वायरस हो रहा है वो भी आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी फैक्ट है, उससे भी आपको ज्यादा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो आपको सबसे ज्यादा किससे डरने की जरूरत है, सेकंड वाला जो है, जिसका नाम है न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस, जो कि सबसे ज्यादा यंगस्टर्स में पाया जाता है। इसलिए अब गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि अब 1 तारीख के बाद 18+ वाले लोगों को भी ये जो वैक्सीन है लगनी स्टार्ट होगी, क्योंकि उनमें भी बहुत ज्यादा ये फैल रहा है। आगे बात करते हैं कोरोना वायरस काम कैसे कर रहा है, ये हो कैसे रहा है। जो न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस है ना, ये सीधा आपके नाक से या मुंह से जाके सीधा का सीधा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाते हुए सीधा लंग्स पे जाके बैठ रहा है, और लंग्स पे जाके ये अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है बहुत तेजी से। इसका काम यही है कि ये सीधा आपके लंग्स पे जा रहा है। ठीक है, पहले थ्रोट में रुक जाता था, लेकिन नहीं, पहले क्या होता था कि थ्रोट पे पहले 3 दिन रुका, उसके बाद नीचे जाता था, लेकिन ये क्या होता है, अब थ्रोट पे ना रुक के सीधा का सीधा आपको लंग्स पे जा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है लोगों को, क्योंकि ये सीधा लंग्स में जाके हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस नहीं आ रही, या फिर लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सारे पोर्स ये कोरोना वायरस वहां पर बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई कर रहा है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि बहुत ज्यादा फीवर क्यों हो रहा है लोगों को। देखो, फीवर इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छे से समझाता हूं, जिसका आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे अंदर ना कुछ वॉरियर्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। हमारी जो इम्यूनिटी, हमारे कुछ वॉरियर्स हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, अब कोई भी वायरस अगर हमारे अंदर आता है ना, तो वो उससे लड़ते हैं।
तो अगर आपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, घरेलू एग्जाम्पल, मिक्सी जब हम चलाते हैं वो बहुत देर तक चलती रहती है तो कहीं ना कहीं गर्म हो जाती है। दैट मीन्स हमारे जो वॉरियर्स हैं और जो वायरस है उसके बीच में जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो हमारा पूरी बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम पूरे अपने आपको मशीन मान के चलें तो मशीन भी गर्म हो जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ काम चल रहा होता है, तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। हमारे जो वॉरियर्स हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बैक्टीरिया से लड़ रही होती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, उसकी वजह से हमें फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहते हैं 98, 102, 104 बुखार, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा इम्यूनिटी, जिसके अंदर जितनी ज्यादा लड़ाई चल रही होगी उसको उतना ज्यादा ही बुखार होता है। अब आगे बात कर लेते हैं आजकल के सिम्टम्स क्या हैं कि कोरोना वायरस किसको हो रहा है। देखो सिम्टम्स ये हैं, 3 दिन तक फीवर रहेगा। मतलब 3 दिन तक क्या होता है कि अगर एक दिन फीवर आया उतर गया, दैट मीन्स आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस वायरस से जो कि आपके अंदर आया, और ये वायरस सबके अंदर आएगा। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, ज्यादा नहीं बच सकते, नया बच सकते, ये तो फैक्ट है, क्योंकि आना तो पड़ेगा, ये आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट। सो सिम्टम्स ये हैं इसमें कि आपकी इम्यूनिटी जब उससे लड़ रही होती है, 1 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 3 से 4 दिन के अंदर आपकी इम्यूनिटी थक जाती है लड़ते लड़ते, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद वो क्या होता है, उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद आपको थ्रोट में पेन होना स्टार्ट होगा, और 2 से 3 दिन बाद आपके थ्रोट में पेन होने के बाद आपको खांसी होना स्टार्ट होगी। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो दैट मीन्स आपके अंदर जो कोरोना के वायरस है वो बहुत मल्टीप्लाई हो चुके हैं आपके लंग्स में। सो आप डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्टेंसी लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप घर बैठे किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी तब होगी जब जो कोरोना वायरस है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका होगा आपके चेस्ट में, आपके लंग्स में, तो बहुत ज्यादा आपको मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो उसका आप O2 लेवल आपने किस तरह चेक कर सकते हो, एक ऑक्सीमीटर आता है बाजार में, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ऑक्सीमीटर पे आप अपनी फिंगर लाकर लिख सकते हैं, तो वहां पे रीडिंग आती है कुछ। अगर रीडिंग 94 to 99 आई, दैट मीन्स यू आर इन सेफ जोन। ठीक है, अगर 94 से कम आई तो थोड़ा सा डेंजर है, लेकिन अगर 80 से कम आपकी आती है ऑक्सीमीटर में, आपकी रेटिंग जो आती है, आपकी ऑक्सीजन O2 लेवल जो है, अगर वो 80 से कम आता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है कहीं ना कहीं। तो आप अगर 80 से नीचे आपके नीचे आ रही है, इस ऑक्सीमीटर में चेक कर सकते हो आप। अगर 80 से नीचे आपकी रीडिंग है तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर 90, 94, 95, 96, 90, 99 आ गई, दैट मीन्स आपके पास आपको कोई जरूरत नहीं, आपकी जो एक्चुअल इम्यूनिटी भी है और जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत भरपूर है आपकी बॉडी में। तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप अपना पल्स रेट भी चेक कर सकते हो। नॉर्मल इंसान का 60 to 90 होता है पल्स रेट, अगर इसी के बीच में है तो सही है, इससे नीचे या ऊपर है तब भी कहीं ना कहीं बीच में खतरे की घंटी बज रही है, तो तब भी आप चेक करा सकते हो। ऑक्सीमीटर आपको दोनों रीडिंग दे देगा ये कि O2 लेवल क्या है आपका और आपकी पल्स रीडिंग क्या है। आजकल जो कोरोना का टेस्ट हो रहा है ना, उस टेस्ट को बोलते हैं RT-PCR। उसमें अगर रीडिंग आपकी 5 to 10 आई, दैट मीन्स आप खतरे में हो। अगर 20 से ऊपर आपकी रीडिंग आ रही है, दैट मीन्स यू आर इन सेफ जोन। अगर 5 से 10 के बीच में अगर आपकी जो रीडिंग है वो 5 से 10 के बीच में आई है, तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं डेंजर जोन में हो। लेकिन 20 से ऊपर अगर आपकी रीडिंग आती है, 30 तक रीडिंग होती है, 1 से लेकर 30 तक रीडिंग होती है, तो 20 से 30 के बीच में अगर आपकी रीडिंग आई, दैट मीन्स यू आर इन सेफ जोन। लेकिन अगर 5 से 10 अगर कम आपकी रीडिंग आपकी कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप डेंजर जोन में हो। दैट मीन्स आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा है, उसके आपके ब्लड के अंदर या फिर आपके चेस्ट में, आपके लंग्स में बहुत ज्यादा मात्रा में कोरोना वायरस जा चुका है और अपने आप को मल्टीप्लाई कर चुका है, अगर रीडिंग आपकी कम आती है। अब एक क्वेश्चन रोड करते हैं, क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। ठीक है, या गाइस वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, बहुत र्यूमर्स फैल रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद 2 दिन उसको बुखार चढ़ा, तीसरे दिन वो मर गया, कुछ हो गया, या वो 99 में एक केस हो रहा है। लेकिन 99 अगर पॉजिटिव वे में चलें तो 99 कम से कम अच्छे तो हो रहे हैं ना। देखो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको वायरस नहीं होगा, आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, आपको हो सकता है, लेकिन उसका जो लेवल होगा ना उसका कम होगा, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। लेकिन अगर बिना वैक्सीन के साथ आप कहीं ना कहीं जाओगे और कोरोना वायरस अंदर फैल गया तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, ये भी फैक्ट है। तो आपको वैक्सीन जरूर से जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन, देखो वैक्सीन मैं बताता हूँ वैक्सीन का काम क्या होता है, कैसे काम करती है। वैक्सीन एक्चुअली है क्या? वैक्सीन कुछ नहीं है, वैक्सीन कोरोना वायरस को ही डीएक्टिवेट फॉर्म में, एक अगर कोरोना वायरस एक्टिवेट फॉर्म में है तो वो बहुत ज्यादा खतरा है हमारे, लेकिन वो क्या करते हैं, कोरोना वायरस को जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट फॉर्म में लिया और उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया। अब एक तरह से जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, सचिन तेंदुलकर ने कभी भी शोएब अख्तर को खेला नहीं है, ठीक है, और वो डायरेक्टली अगर मैच में खेलेगा तो मे बी वो बहुत जल्दी आउट हो सकता है। लेटेस्ट ने क्या करा, शोएब अख्तर को उठाया और नेट प्रैक्टिस कराने भेज दिया सचिन तेंदुलकर के साथ कि भाई नेट प्रैक्टिस कर लो। तो सोचो जब सचिन तेंदुलकर थोड़ी सी नेट प्रैक्टिस कर लेंगे शोएब अख्तर के साथ, जहां पे आउट होने का खतरा नहीं है,
तो क्या सचिन तेंदुलकर को समझ में नहीं आ जाएगा कि ये बॉल कहाँ डाल रहा है, किस तरह से हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। तो सेम तरह का साइंटिस्ट ने भी सोचा, हमारे अंदर डीएक्टिवेट फॉर्म में वैक्सीन के थ्रू कोरोना वायरस डाला गया है, जिससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी को पता चल जाए कि ये किस टाइप का वायरस है, वो उसी हिसाब से वो अपने आप को रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे। और जो फीवर हो रहा है, जैसे बहुत लोगों का ये चीज आ रहा है कि यार एकदम वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर क्यों आ रहा है, क्योंकि वायरस जो है वो पूरा मरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा एक्टिव फॉर्म, बहुत डीएक्टिवेट फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी और जो वायरस है वो अंदर लड़ते हैं, और लड़ते हैं तो मशीन गर्म होती है, इसलिए हमें फीवर थोड़ा सा महसूस होता है। तो जिन लोगों को फीवर हो रहा है और तेज हो रहा है, दैट मीन उनके समझ लीजिए उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक थी और वो लड़ रही है वहां पे। और जिनको वैक्सीन लगने के बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि यार फीवर थोड़ा बहुत भी हुआ, दैट मीन उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डीएक्टिवेट फॉर्म में वैक्सीन के थ्रू हमारे कोरोना वायरस डाला जा रहा है, जिससे हमारी जो अंदर की इम्यूनिटी, हमारे अंदर के वॉरियर्स बैठे हैं, वो उनको पता चल जाए कि यार ये वायरस किस तरह का है, उस तरह से वो अपने आप को शेप अप कर ले, उस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, सो दैट जब एक्चुअल में कभी वायरस आ जाए तो वो उसके लिए फैमिलियर हो, बिल्कुल नया वायरस ना हो, फैमिलियर हो, और उस हिसाब से वो उसको रिएक्ट कर सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको डेफिनेटली कोरोना वायरस हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि आपने यहाँ पे हेलमेट पहन लिया है, अगर आप जाओगे चोट लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस सामने से आ रहा है, चोट लग सकती है, लेकिन कोई मेजर चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मेजर चोट जो भी रोड पे लगती है वो हमारे सिर पे ही लगती है। सो आप एक बात तो है कि बहुत बड़े डेंजर में आप नहीं जाओगे अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हो। वैक्सीन लगवा के ही आपको थोड़ा बहुत फीवर भी आ सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि फीवर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आपके उस कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी 1 तारीख के बाद सारे, मैं तो 18+ वालों को भी बोलूंगा, सब जाइए वैक्सीन लगवाइए, कहीं ना कहीं थोड़े सेफ जोन में आ जाइए। अब सबसे ज्यादा प्रिकॉशन क्या लेते, सबसे ज्यादा जबरदस्त प्रिकॉशन है ये, सबसे ज्यादा जबरदस्त प्रिकॉशन है ये, क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ 2 जगह से आपके अंदर जा सकता है, या तो नाक से या आंख से, जो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जा सकता है। तो अगर आप इस तरह से रखोगे, और बहुत सारे लोगों को मैं क्या देख रहा हूँ, स्नीजिंग करते हैं, वो छींकते भी कैसे हैं, ऐसे करके छींक देते और फिर इसको पहन लेते, तो उससे फायदा कुछ नहीं हो रहा। अगर आप इन्फेक्टेड हो तो कहीं ना कहीं सामने वाले भी इन्फेक्टेड हो रहा है आपके इस चीज से ही। तो मास्क बहुत जरूरी है, मास्क डेफिनेटली लगाइए, क्योंकि मास्क आपको कहीं ना कहीं, अगर आपके अंदर है तो दूसरों को बचाएगा, और दूसरों के अंदर है तो आपको कहीं ना कहीं बचाएगा। ये मास्क डेफिनेटली आप इसको लगाइए डेली यूज में। अब तो एक डेली वियर मान लीजिए, टी शर्ट्स पहनते हो ना, टी शर्ट के साथ साथ आपको मास्क भी पहनना ही पहनना है, इवन घर में भी हो तब भी मास्क पहनिए, क्योंकि कुछ नहीं पता वायरस कहाँ से आपके अंदर आ जाए, और अंदर आ गया वो मल्टीप्लाई करना उसने स्टार्ट कर दिया, तो आप चाह के भी रोक पाओगे। इसलिए भी ऑक्सीजन की आजकल कमी चल रही है, आप दिल्ली में देख सकते हो कितनी ऑक्सीजन की कमी चल रही है, क्योंकि अंदर उनके लंग्स में मल्टीप्लाई हो चुका है वो दबा के, जिसकी वजह से उनका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। सो प्रिकॉशंस की बात करें, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं 2 प्रोडक्ट्स अभी यूज कर रहा हूँ। एक ये C+ है जो रिच इन विटामिन C है, और एक ये इम्यूब्लेंड है जो कि रिच इन जिंक है। तो इसमें डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि विटामिन C एक ऐसी चीज है जिससे कोरोना वायरस डरता है। विटामिन C जितना ज्यादा ले सकते हो आजकल लो, और इम्यूब्लेंड जिंक जितना ज्यादा ले सकते हो लो। मैं ये 2 प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ और मुझे इससे काफी रिजल्ट भी है। मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। ये इस तरह की कुछ टैबलेट्स हैं, ये इस तरह की कुछ टैबलेट्स हैं जिसमें आंवला का एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुछ आंवला के एक्सट्रैक्ट्स हैं, और इसमें कुछ विटामिन C के एक्सट्रैक्ट्स हैं। और ये इम्यूब्लेंड की बात करूँ तो इसमें जिंक बहुत ज़बरदस्त है। तो एम्स के डॉक्टर ने मुझे ये बोला है, उस सेमिनार में ये बोला था कि जितना ज़्यादा आप जिंक और जितना ज़्यादा आप विटामिन C अपने डेली रूटीन में लेके आओगे, आप इसको हरा सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, अब अगर आप प्रोडक्ट्स, कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, आप सारे घर में कुछ हो जाए, तो आंवला खाइए गाइस, आंवला खाइए। आंवला इज द बेस्ट फॉर विटामिन C। देखो, एक आंवला में 7 नींबू जितनी शक्ति होती है, एक आंवला में 7 नींबू जितनी शक्ति होती है। लेकिन विटामिन C नींबू में बहुत होता है, लेकिन नींबू ज्यादा खाना मत स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये टाइम अभी ऐसे चल रहा है, आपको गला पकड़ लेगा, यहाँ पे आपके थ्रोट प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा आप नींबू खाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, विटामिन C में आप आंवला बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो टू गेट विटामिन C। लेकिन विटामिन C एक चीज ये भी होती है उन डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि विटामिन C 4 घंटे के अंदर यूरिन से हमारा निकल जाता है। तो हमें हर 4 घंटे 5 घंटे बाद विटामिन C का कोई ना कोई एक सोर्स मतलब खाना ही पड़ेगा, इंटेक करना ही पड़ेगा टू बी हेल्दी, टू मेक आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। और जिंक में आप क्या कर सकते हो, आप एग खा सकते हो, आप हर 4 से 5 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा गर्म दूध पी सकते हो, और आप बादाम खा सकते हो। तो ये सारे रिच इन जिंक होते हैं। तो जिंक आपको सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है, जिंक पे और विटामिन C पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। सो दैट आप 3 काम कर लीजिए, मास्क लगा लीजिए, विटामिन C अपने डाइट में लेके आ जाइए,
और जिंक अपनी डाइट में लेके आ जाइए, सो दैट ये तीनों चीजें ना आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं बढ़ाएंगी, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगी। और हमारे अंदर की इम्यूनिटी मतलब हमारे अंदर के वॉरियर्स हैं जो बैक्टीरिया से लड़ेंगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी टाइप के कोरोना वायरस को अपनी बॉडी से इजीली एक्सेल कर सकते हो। प्लस घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो उसके पास भी 15 से 20 मिनट बिताइए, कोई भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाएगी। प्लस आप योगा कर सकते हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम आप कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही हमारा इंक्लूड होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है। तो आप जब गहरी गहरी सांसें लेते हो तो ऐसा भी हो सकता है उस सांस के थ्रू आप उस कोरोना वायरस को भी बाहर निकल सकते हो, अगर वो आपके अंदर कहीं ना कहीं पनप रहा है। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी इसका सोर्स एम्स के डॉक्टर हैं। मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, मुझे ज्यादा नहीं पता था, लेकिन मैंने कुछ सेमिनार्स उनके अटेंड किए, उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज समझाई, मुझे समझ में आई चीज, और मुझे कहीं ना कहीं लीगल भी लगी, मुझे कहीं ना कहीं सही लगी। दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए तो मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को बता पाऊँ कि इस तरह से भी आप अपने आप को प्रिकॉशन ले सकते हो, आप इस तरह से आप प्रिकॉशन ले सकते हो और अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्दी लगा सकते हो। सो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय, स्टे सेफ।